नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। प्रदूषण में हमें अनेकानेक समस्याएं हो जाती हैं और इस पूरे सप्ताह हम प्रदूषण से होने वाली समस्याएं और उन समस्याओं का योग के माध्यम से निवारण इसी पर बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं त्वचा की। जब प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, तो हमारी स्किन में भी ड्राइनेस हम फील करते हैं और बहुत ईचिंग हमारे स्किन में होने लगती है। खुजा भी लेते हैं हम, फिर जब खुजा लेते हैं तो वो निशान हमारे शरीर पे बन जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे मार्क्स हो गए बॉडी में। और त्वचा पर खुजली होना सिर्फ मार्क्स ही नहीं, उसके साथ साथ भी बहुत सारी समस्याएं ले आती है। आपको कुछ आसान सी क्रियाएं हम आज बता रहे हैं जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपनी स्किन की ईचीनेस को, जो पोल्यूशन के कारण होती है, उसको दूर कर सकते हैं और अपनी त्वचा को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये ध्यान रखिए कि जब प्रदूषण हो, पोल्यूशन हो, तो दिन में कम से कम 2 बार अच्छे से स्नान अवश्य करें। और स्नान का मतलब ये नहीं कि बस आर्टिफिशियल साबुन हमने शरीर पर घिस दिया और नहा लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे खल का प्रयोग आप कीजिए। खल जहाँ पर भी गाय का भोजन मिलता है वहाँ पर आपको मिल सकता है। आप खल ले लीजिए और खल को एक कटोरी पानी में डिप कर दीजिए। इसको ओवरनाइट डिप रहने दीजिए। सुबह जब आप नहाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ये आपका एक नेचुरल स्क्रब बन जाएगा। साबुन का प्रयोग आप ना करें, सिर्फ जब नहाने जाएं तो इस स्क्रब से ही, खल का जो स्क्रब है, पूरे शरीर पे उसे अप्लाई कीजिए और नहा लीजिए। खल जो है उससे अगर आप नहाते हैं तो स्क्रब का काम करता है, आपका स्किन भी पूरा प्योर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। साथ में ये ड्राइनेस आपकी बॉडी में नहीं लाता है। जो हम साबुन या बॉडी वॉश से जब नहाते हैं तो ड्राइनेस होती है, फिर उसके बाद एक क्रीम भी लगाते हैं, आप बॉडी लोशन कहते हैं उसे। तो अगर आप खल से नहाते हैं तो वो स्क्रब का काम करेगा, आपके शरीर को शुद्ध रखेगा, प्योर रखेगा, क्लीन रखेगा। साथ में ही जो ड्राइनेस है वो नहीं होगी, क्योंकि खल जो है वो उसमें से नेचुरल ऑयल निकलता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत लाभकारी होता है। पहला काम तो आप ये करेंगे। दूसरा काम, जो क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं उनको अच्छे से समझिए और नियमित रूप से इनका अभ्यास करिए। सबसे पहले हम करेंगे योनि मुद्रा का अभ्यास। योनि मुद्रा, आप सीधे बैठेंगे, कमर को सीधा रखें और जीभ का पाइप बना करके इस पाइप से सांस लेना है। हाँ, इस अवधि में, इस समय में घर के बाहर या छज्जे पर या छत पर या गार्डन में अभ्यास ना करें, बंद कमरे में ही अभ्यास करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाहर जिसको हम शुद्ध हवा समझ रहे हैं वो शुद्ध हवा नहीं है, वो कंटामिनेटेड है। और पोल्यूशन इतना बड़ा हुआ है इस वक्त कि खुले आसमान के नीचे हम आपको अभ्यास करना अलाउ नहीं करेंगे, सजेस्ट नहीं करेंगे। तो आप घर के अंदर बैठ करके अभ्यास कीजिएगा। जीभ का पाइप बना लीजिए और उस पाइप से सांस लेना और गालों में भर लेना। जब इस तरह से गालों में सांस को भर लें तो अंगूठों से अपनी नाक को बंद करना और इस प्रकार से सारी उंगलियों को आपस में मिला करके चिन लॉक लगा देना। जितनी देर तक आप सांस को भीतर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक इस प्रैक्टिस को होल्ड करना। फिर चिन लॉक खोल देना, हाथों को हटा देना, नाक से सांस छोड़ देना। एक बार समझिए इसको कैसे करेंगे। आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से आँखें खोल देंगे। योनि मुद्रा का यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो आपकी स्किन पर आती है और स्किन की ड्राइनेस, ड्राउजीनेस और ईचिंग को ये दूर करती है। 3 से 4 बार तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास आप करेंगे षडमुखी मुद्रा का। ये दोनों क्रियाएं हमें नेचुरल ग्लो भी देती हैं, हमारी त्वचा को खूबसूरत बनाती हैं, यानी जो आपके दाग धब्बे हैं या पिंपल्स, एकने हैं, उनको भी दूर करती हैं। पर इस वक्त हम त्वचा के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं इन द लाइट ऑफ पोल्यूशन जो हम अपने आसपास अनुभव कर रहे हैं। दूसरा अभ्यास में, षडमुखी मुद्रा के अभ्यास में, आप जीभ का पाइप बनाएंगे, सांस को ऐसे ही भर करके गालों में भर लेंगे और फिर अंगूठी से कान को बंद करेंगे, पहली उंगली से आँख को, दूसरी उंगली से नाक को, तीसरी और चौथी से होंठ को और चिन लॉक लगाएंगे। फाइनल स्थिति में आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जैसे आप पानी के अंदर हैं, या फिर ऐसे आवाज़ आएगी जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है। जो भी आवाज़ आपको सुनाई दे उस पर पूरा का पूरा ध्यान टिका देंगे। यथा सामर्थ्य रुकें। जब लगे कि अब और देर नहीं मैं सांस को भीतर रोक पा रहा हूँ तो चिन लॉक खोलें, हाथों को हटा दें, नाक से सांस छोड़ दें। देखिए कैसे करना है इसको।
पूरा सांस छोड़ देंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं, और फिर धीरे धीरे से आँखें खोल लेंगे। बस इसको भी आप 3 से 4 बार तक करिए। इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स ज़रूर लेते जाइए। जैसे हमने आपको बताया कि आप खल से नहाएं, साबुन का प्रयोग ना करें। ऐसे ही रात को सोने से पहले आपके नाखूनों में आप सरसों का तेल लगा लीजिए, यानी कि आप अपने हाथों के नाखून में, पैरों के नाखून में सरसों का तेल लगा करके ओवरनाइट लगा रहने दीजिए, और सुबह को जब नहाएंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। पानी खूब पीजिए, जितना हो सके रॉ फूड्स लीजिए, जैसे फ्रूट्स का सेवन करें, फ्रूट जूस का सेवन करें, सैलड्स का सेवन करें। बहुत ज़्यादा तले पके हुए खाने को बिल्कुल अवॉइड कीजिए अगर आप ये समस्या झेल रहे हैं। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.